श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 19वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष चौथ वार शनिवार तारीख 5 अगस्त 2023। अब कल की कथा में था कि सुदेव ब्राह्मण पुत्र शोक में विलाप करता करता एक महीना उसका बीत गया और वह एक महीना कौन सा था? पुरुषोत्तम मास था। इस प्रकार बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास की उसने सेवा हो गई। भगवान प्रसन्न हुए। वह उस ब्राह्मण को वरदान दिया कि तुम्हारे बालक की उम्र 12,000 वर्ष हो जाए। तब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण राजा दृढ़ धनवा बना और वही पुत्र सुखदेव तोता बनकर राजा को उपदेश दिया। ब्राह्मण सुदेव ने भगवान से कहा कि मैंने 4,000 वर्षों तक तप किया है और आपने प्रकट होकर कहा कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। इसके विपरीत आपने स्वयं आकर पुत्र को जीवित कर दिया है। इसका क्या कारण है? अब आगे की कथा कि श्री सूत जी बोले कि श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले। महात्मा सुदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले कि हे द्विजराज, हे ब्राह्मण, तुमने जैसा तप किया है वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूं। यह मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्मपूर्वक सेवन करते हैं उनके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहकर और अकाल वर्षा में तीनों काल में स्नान किया है। स्नान भी आकाश के पवित्र जल से तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ है। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है? हे तपोनिधि, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास का कठोर तप किया है। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म तक दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, भगवान विष्णु से गरुड़ जी पर सवार होकर हरि भगवान वैकुंठ को चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव जी को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुए। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है और इसी से मेरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न मैंने पहले कभी देखा है। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर वह उसी पुरुषोत्तम मास की व्रत पूजा करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता का सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन वह भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगे। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ वह ब्राह्मण जप हवन आदि करने लगा और उससे श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेक सुखों को भोग कर 1,000 वर्ष बाद वो परम लोक को गया। पत्नी सहित वहां सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा बने हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां प्राप्त हुई है। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र मुझसे पूछा था मैंने आपको सब सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया है वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर और वैकुंठ हो गई। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया है। उन्होंने विचारा है कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया है। हे महाराज, अब मैं पापनाशिनी सरयू तट पर जा रहा हूं। श्री नारायण जी बोले कि इस तरह परम यशस्वी महाराजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले तब पुण्यात्मा राजा बोले। अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 19वां अध्याय संपूर्ण है। आपको यह अध्याय और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें
वह कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।